कितनी भी सेवा कर लो फिर भी ये इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है। हमेशा काम उड़ाता रहता है। भगवान ने इसको हाथ पैर दिए जब भी ये नहीं कि खुद खाना लेकर ले ले। कल सौरभ जा रहा है, अब वो आएगा 2 महीने के बाद जब गुड़िया का जन्मदिन होगा, तो उससे पहले अपन को इसका काम तमाम करना है। ये है कौन? ये सौरभ भैया और के रोज रोज जाता है, लेकिन सौरभ भैया तो बाहर रहता है। ये किससे मिलने आता है? तो लगा दिया ठिकाने। वो तो ठीक है लेकिन इसको हटाओ फिर यहाँ से। कहाँ कहाँ पे ठिकाने लगाए इसको? अरे मेरे को सोचने तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। लो, अरे पकड़ो बेवकूफ इंसान। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए मुस्कान, नहीं तो लफड़े हो जाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल हो जा कि कुछ भी नहीं हुआ। जल्दी कर भाई। सर यहीं की है लोकेशन भैया? घर की है क्या? ये वाला दिखता है? ये वाला ये मकान नोट कर इसमें देख अच्छी तरह यार। अच्छी तरह देख रखा है। चल तो चल इधर चल। अरे क्या छुपा रहा है मेरे से? समझ में नहीं रही तेरे? अंदर बताएगा है? अरे क्या चेक किया तूने गिरदारी? अंदर अरे मैडम को अंदर बैठा, अगले वाली सीट पे। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे तो मैडम कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं किया तो कोई परेशानी नहीं है आपको। माफ कर दो। अरे रो क्यों रहे हो? तो फिर आप कुछ नहीं किया तो आपने सब पता चल जाएगा थाने के अंदर। बैठा इसको। हाथ कटे हुए मिले, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये किसका आ गया फोन? हाँ, अरे आ रहा था। वो क्या है, फैमिली में थोड़ा सा प्रोग्राम था तो उस वजह से नहीं आ पाया। हाँ हाँ, तो आप चिंता मत करो, मैं कल आ रहा हूँ। हाँ कल की फ्लाइट है। हाँ तो मैं कल आ रहा हूँ और फिर बात करता हूँ वहाँ पर। हाँ हाँ सब सही है। हाँ कल आ रहा हूँ। ओके। अरे मुस्कान, खाने क्या हुआ? फिर मार्केट भी जाना है मेरे को। इस इंसान की कितनी भी सेवा कर लो फिर भी ये इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है। हमेशा काम उड़ाता रहता है। भगवान ने इसको हाथ पैर दिए जब भी ये नहीं कि खुद खाना लेकर ले ले। जान जान करता रहता है। बेवकूफ इंसान, अब खाना भी इसके हाथ में दो। इतना इरिटेट हो चुकी हूँ मैं इससे कि मैं क्या बताऊं। और ये कब यहाँ से निकलेगा और कब मुझे सुकून मिलेगा। और मैं अपनी जान को बुलाऊंगी, और मैं और मेरी जान और कोई नहीं। इसको तो आज ही भेजूंगी कि ये कब निकलेगा। पूछती हूँ इससे जाके। लो जी, आपके लिए खाना ले आई। कितना काम करते रहते। अरे यार, दिमाग में सो टेंशन रहती है, अब काम तो करना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपको सो टेंशन रहती है, लेकिन यार तुम 2 दिन के लिए घर पे आते हो मुझसे और गुड़िया से मिलने के लिए, उसमें भी तुम 1000 टेंशन लेके आते हो। तो ये सब टेंशन तुम वहीं छोड़ के आया करो ताकि यहाँ पे रिलैक्स माइंड से बैठ सको। कम से कम 2 मिनट तो मुझसे प्यार से बात किया करो। तुम्हें तो मेरी प्यार की कोई फीलिंग्स ही नहीं होती है। अरे वो बात नहीं है, अब काम तो करना पड़ेगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, अब तुम आराम से खाना खाओ। लो। आपने खाने में भी लेट कर दिया, इतनी जल्दी बोल रहा था मैं। काम था मेरे को, जब मार्केट भी जाना था। नहीं यार, कहाँ लेट कर दिया, मैं तो इसी टाइम भी खाना खाती हूँ हमेशा। ठीक है तो आप आराम से खाना खाओ। अरे यार थोड़ी देर तो बेटा करो मेरे पास, 2 दिन के लिए तो मैं आता हूँ।
अरे यार वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन रसोई में 10 काम पड़े हुए हैं। तो बाद में कल हो जाएगा काम, अभी फिर मैं मार्केट चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, खाओ आराम से। अरे यार आप भी खाओगा ना आप? नहीं, पहले आप खाओगे उसके बाद मैं खाऊंगी। आपने ये नहीं बताया कि खाना कैसे बना। खाना तो अच्छा है पर आपसे अच्छा नहीं। अब सुनो मेरी बात, तुम आराम से खाना खाओ, एक बार मैं गुड़िया को भी खाना लगा के आती हूँ, वो भी भूखी होगी ना, चलो ठीक है ना। ठीक है और ठीक तुम है। आराम से मार्केट भी जाके आना, और जो मैंने लिस्ट दी थी ना वो पूरी ले आना सामान की, ओके ठीक है। ठीक है ठीक है। लीजिए। कहाँ बिजी रहते हो? पानी भी टाइम पर नहीं पिलाए। नहीं, रसोई का काम कर रही थी। तो ठीक है मैं निकलता हूँ ना, पहले ही लेट हो गया। ठीक है, आराम से जाना। तो ठीक है मैं निकलता हूँ, है ना। ठीक है। और गुड़िया का ख्याल रखना। ओके। गया, बहुत अच्छा किया। इसके पीछे भी कितना माइंड खराब करना पड़ता है। जब ये घर से निकलता है, एक बार आ जाता है ना तो बस निकलने का ही नाम नहीं लेता। अब मैं अपनी जान को फोन करूंगी, अब वो आएंगे और हम फुल एंजॉय करेंगे। अब मेरी जान को फोन करती हूँ मैं। इसका भी टाइम पे कभी फोन नहीं लगता, जब भी मैं इसको बुलाती हूँ। वापस से ट्राई करती हूँ। हेलो। अरे मैं तुम्हें कभी भी फोन करती हूँ तो तुम जवाब क्यों नहीं देते हो। अब ये सब छोड़ो, अब सुनो मेरी बात। अरे हाँ यार, वो पनौती तो गया और घर पे कोई नहीं है। अरे वो अब मुस्कान, मैं भी थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, वो आता ही होगा। अरे यार पागल हो क्या तुम, बिल्कुल ही डरा दिया। दिमाग नहीं है क्या। और ये बताओ तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में। अरे टाइम तो लगता है मेरे को आने में। इतना टाइम लगता है क्या। ज्यादा टाइम कहाँ लगा, 20 मिनट लगे, 20 मिनट में आ गया। ये अब की बार तुम्हारी लास्ट गलती है, अब की बार ऐसी गलती मत करना। अब आओ अंदर, कब से वेट कर रही थी, अब आएंगे अब आएंगे। और कैसे हो तुम। और तो आप सुनाओ, आप। मैं तो बढ़िया हूँ। सही हूं मैं। अब ये सब तो छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लगा। अब टाइम तो लगता है, थोड़ा बहुत काम भी था मेरे को। तुम्हारा काम हमेशा चलता रहेगा। अब जो मैं तुमसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ ना, वो सुनो ध्यान से। कल सौरभ जा रहा है, अब वो आएगा 2 महीने के बाद, जब गुड़िया का जन्मदिन होगा। तो उससे पहले अपन को इसका काम तमाम करना है, क्योंकि मैं इस इंसान से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। जब से वो आया है ना, वो इंसान सिर्फ मुस्कान 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 नाम रटे जाता है। मैं इरिटेट हो चुकी हूँ बहुत ज्यादा, और अपने प्यार के बीच का सबसे बड़ा कांटा ही है, और तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते ना, तो अब फिर मुझे अब अपने तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अरे यार वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। आप तो मैं बोलूँ वैसे कर देना आप तो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अरे यार क्या छोड़ दो तुम पे, छोड़ छोड़ के ही तो इतना टाइम निकल गया। अब तो मुझे तुम पर भी ट्रस्ट नहीं होता। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम समझने को तैयार नहीं हो रहे। इस इंसान को पहले रास्ते से हटाओगे ना, उसके बाद ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम आएगी। उससे पहले अपन कुछ भी शौक नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारा दिमाग डैमेज हो चुका है, इसलिए कहती हूँ ड्रिंक कम किया करो, उसी में ही पागल रहते हो 24 घंटे। तो रास्ते से हटाएंगे ना, जब भी इसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो पाएगी, नहीं तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी अब मेरे पास अय्याशियों के लिए पैसा नहीं है,
तुम्हारी तो क्या आदत पड़ चुकी है, जब भी पैसा नहीं होता ना मुझसे मांग लेते हो। मैं भी कब तक दूंगी तुम्हें। चलो अब ठीक है, इतना गुस्सा मत करो, ये सब छोड़ो। सिगरेट लेके आई हो क्या? तो यार घर का सामान तो यहाँ से ले लेता हूँ। भाई साहब परचूनी का सामान मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा सामान। ये लो, ये दे दो। तो गुड़िया का सामान तो वहां से ले लूंगा। तो भैया ठीक है, आप सामान पैक कर दो, मैं वहां से सामान लेके आ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ अभी तो, और मैं उसको तो मैं देख लूंगा। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब की बार इसका काम तमाम होना ही चाहिए। यदि तुमने इस बार नहीं किया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी फिर। अरे यार तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, उसका काम तमाम कर दूंगा बिल्कुल। मैं अभी तो निकलता हूँ मैं। ठीक है। भैया पैक कर दिया क्या? हाँ कर दिया। लाओ लाओ यार, लेट हो गए पूरा है ना? हाँ पूरा आ गया। कितने हो गए पेमेंट? मैं चेक कर लेना, आ गया पेमेंट। ठीक है। सो जा बेटा, फिर कल तेरे पापा भी चले जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे जब तेरा जन्मदिन होगा, तेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी लेके आएंगे, केक भी कट होगा, है ना। सो जाओ। और अब कल से स्कूल भी जाना है तुम्हें, क्योंकि तुम 2-3 दिन स्कूल नहीं गई हो। सो जाओ, आंख ही को बंद करो। थक गए यार। खाना खा लिया? नहीं, मैं खाना गुड़िया को सुला के फिर खाऊंगी। तुमने खा लिया ना, तो तुम सो जाओ अब आराम से। अरे यार पूरे दिन हो गया, थक गया मैं तो, मेरे को तो नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम आराम से जाओ, रेस्ट करो, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। और क्या रखना? ठीक है, तुम भी तुम्हारा ध्यान रखना। बाय। अब ये तो गया, अब साहिल को फोन लगाती हूँ। ना रिलैक्स फील हो रहा है कि आज घर भी घर लग रहा है, नहीं तो उस इंसान के रहते हुए तो मुझे घर भी नहीं लग रहा था ये। हेलो। हाँ, खुश तो होंगी ना, बात ही ऐसी खुशी की है तो क्या करूं। तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? जो अपने प्यार का सबसे बड़ा संकट था ना, समझो वो टल गया। नहीं नहीं, पूरी तरफ से नहीं टला, वो कम टला है, पूरी तरफ से तो अब टालना है। हाँ हाँ, गया वो, जब तो फोन किया है मैंने। आज बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस तुम एक ड्रिंक लिया और बढ़िया पैक बना के और इंजॉय करते हैं। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें टाइम नहीं है, पर कोई बात नहीं, आ जाना फिर फ्री होते ही। ठीक है, लव यू। चलो ये भी आ जाएगा, जब तक मैं रिलैक्स ही करती हूँ। फिर घर पे कोई है भी नहीं, वैसे भी काफी टाइम के बाद ऐसा फील हुआ है। अरे ये है कौन? ये सौरभ भैया और के रोज रोज जाता है, लेकिन सौरभ भैया तो बाहर रहता है। ये किससे मिलने आता है? ये क्या चक्कर है? पापा को बोलता हूँ एक बार अंदर जाके। अरे यार आज न्यूज देखे, क्या न्यूज आई है देखे। अरे पापा एक बात बोलूं क्या आपको? हाँ क्या हो गया? इधर आओ एक बार।
ये सौरभ भैया है ना, हाँ, इनके एक आदमी जाता है और ये मोटा मोटा सा है चश्मे वाला। गाड़ी लेके आता है क्या वो? नहीं, यहाँ से पैदल ही गया था, रोज देखता हूँ मैं। रोज देखता है तू? हाँ, और सौरभ भैया तो बाहर रहता है। हाँ, वो तो बाहर रहता है। मुस्कान आंटी रहती है और उसकी बेटी रहती है यहाँ पे। अरे तू इधर उधर ध्यान मत दिया कर, जाके पढ़ाई में ध्यान दे। पढ़ाई कर। पढ़ाई तो करता नहीं है, इधर इधर देखा करता है। साहिल, आ गई मैं। अरे दुपट्टा क्यों बांध रखे हो आप? अरे यार तुम्हें क्या बताऊं, कोई पहचान नहीं ले, इसी वजह से बांध रखा है मैंने। हाँ, ये बात भी सही है। यही तो, इतनी थक गई। तुमने तो पता नहीं ऐसी कौन सी लोकेशन पे मुझे बुलाया है कि ढूंढने में ही मुझे तो टाइम लग गया। अब ये सब छोड़ो और जो मेन मुद्दे की बात है वो करो अब। अरे तो क्या बात हुई, घबरा रहे कैसे हो? अरे जान, घबराने वाली बात नहीं है, मेरी मजबूरी समझो। वो पनौती 2 दिन बाद आने वाला है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। घर में वो छोटी गुड़िया भी है, इसलिए तुमसे कह रही हूँ जो अपन ने प्लानिंग की थी वो दो, ताकि मैं जाऊं। कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। अरे वो सब लिए है मैं, आप तो बैठो, टेंशन मत लो। अरे ठीक है, जल्दी करो आप। अरे ये क्या है? वो 2 दिन बाद में आ रहे हैं क्या? हाँ, तो ये लो पुड़िया। इस पुड़िया में क्या है? अरे तेरे को काम से मतलब है और से? अरे तो पूछ ही तो रही हूँ कि इसमें क्या है। अरे वो तो 2 दिन बाद में आएगा, तो खाने में खिला देना इसको। खाने में खिला दूं? जो तेरी समस्या है ना वो पूरी हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद में मैं तुम्हें फोन करूंगी। फिर मेरे को फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा फिर। ठीक है, तो डन। अब मैं फिर तुम्हें 2 दिन के बाद ही फोन करती हूँ, और अब वो आ जाए ना तो तुम मुझे फोन मत करना, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि उसे डाउट होता है, क्योंकि मेरा फोन बिजी आता है। इसलिए जब मैं करूँ ना तभी आंसर देना। आप ही फोन कर देना मेरे को। अरे 1 मिनट रुको, वो ड्रिंक का क्या हुआ? अरे बेवकूफ इंसान, पहले ये काम तो हो जान दो, उसके बाद आराम से अय्याशी करेंगे। तुम्हें सिर्फ यही दिखाई देता है, जो इम्पोर्टेंट काम है वो होने दो। उससे पहले मेरे से बकवास मत करना अब ज्यादा। चलो ठीक है, फिर आप करो। अब जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। भैया कहाँ जाओगे? अरे वो भैया, वो आगे सिंह कॉलोनी है ना, उसमें ड्रॉप कर देना यार। चलो भाई चलो यार, पहले ही लेट हो गए, जल्दी चलो। भैया कितना हुआ पैसा? 50 रुपये हो गए। लो काट। अरे मुस्कान, सुन रही हो क्या? अरे मुस्कान, कहाँ गए? आ गए? आ गए आप? कब से इंतजार कर रहा हूँ आपका। कितना टाइम लगा दिया, लाओ मुझे दो। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कभी तो टाइम पर आ जाएगा। सॉरी यार। सुनो जी, इनमें क्या लेके आए हो आप? अरे इसमें तो आपके लिए गिफ्ट है, मेरे लिए? और इसमें है गुड़िया के लिए। अच्छा यार, आप कितना प्यार करते हो ना मुझसे। क्या लेके आई हो? साड़ी है ये तो। अरे यार, साड़ी नहीं है ये तो, लहंगा और चुन्नी लेके आई हो मेरे लिए। अच्छा है ना? बहुत प्यारा है, कलर भी लवली है। तुम्हें मेरी पसंद पता है, ऑब्वियसली पता तो होगी, इतने क्यूट हस्बैंड जो हो। अरे ये सब छोड़ो और मेरे लिए पानी लेके आओ, बहुत थक गया है यार।
अरे हाँ यार, तुम इतनी धूप में आए हो और थक भी गए हो, और मैंने तो तुमसे पानी की भी नहीं पूछी। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, तुम रेस्ट करो। क्या कर रहे हो तुम? आते ही फिर फोन पे लग गए यार। यही आदत मुझे तुम्हारी बहुत खराब लगती है, सीरियसली। अब मुझे ये बताओ कि तुम खाना खाओगे या क्या खाओगे? खाना लगा दो यार। खाना लगा दूं? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आराम कर लो तुम वापस से। तुम कितना काम करते हो ना, सीरियसली। तुम्हें भी मेरी याद आती है क्या? यार बहुत आती है ना, मुझे भी। अब मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लगाती हूँ, फिर तुम रेस्ट करना। ये तो लग गया खाना। एक बार साहिल को फोन कर देती हूँ। हेलो। अरे यार, तुम्हें पता है ना कि वो संकट आ चुका है मेरे माथे पे। हाँ, आराम कर रहा है अपने कमरे में। मैं कुछ नहीं जानती, अब की बार इस इंसान का काम तमाम होना चाहिए, नहीं तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। खाना ही तैयार किया है इसके लिए, नौकरानी जो हूं इसकी। हाँ, तुमने जो मुझे दिया है ना, वो मैं अभी मिक्स कर देती हूँ, लेकिन बेहोश होते ही और मैं तुम्हें फोन करूँ ना, तो तुम आ ही जाना, क्योंकि अब मैं इंतजार नहीं करूंगी, नहीं तो फिर मुझे ही कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है। मुस्कान, आज इस इंसान का काम तमाम करना ही पड़ेगा। ये हो गया, पतिदेव तुम्हारे लिए खाना तैयार। तुम भी याद रखोगे मरने के बाद में कि तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली थी, वो भी चाहने वाली। बेचारे। लो। अरे यार आप भी खाओ। नहीं, पहले आप खाओ। आपको पता है ना, मैं आपके खाने के बाद ही खाती हूँ हमेशा। खाओ और बताना कि सब्जी कैसी बनी। सब्जी अच्छी है। बड़े प्यार से बनाया आपके लिए। और भी लाके दूंगी तुम्हें चाहिए हो तो। लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, आज मेरा उपवास है, आप ही खाओ। चलो ठीक है। अरे क्या हुआ? सुनो, तुम यहाँ मत लेटो, तुम वहां लेटो, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। अरे यार सुनो। अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे यहाँ नहीं सोना आपको, उधर सोना है, चलो। हो गया मेरा प्लान सक्सेस। जो सोचा था आखिरकार वो हो ही गया। अब मैं साहिल को फोन करती हूँ और जल्दी से बुलाती हूँ, नहीं तो ज्यादा लेट हो जाए। अब मैं रिस्क नहीं ले सकती किसी भी प्रकार का। फोन का है, वो रखा। हेलो। हो गया जान उसका काम तमाम। अरे डोंट वरी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बेहोश हो चुका है वो। हाँ, अब तुम जल्दी से आ जाओ, और देखो संभल के आना। ठीक है। इस इंसान की प्रॉपर्टी पूरी मेरे नाम हो जाएगी, बस मैं और साहिल उस बच्ची को तो कहीं अनाथ आश्रम में पटक दूंगी और कहूंगी कि ये मेरी बेटी नहीं है, और मैं और साहिल इंजॉय करेंगे बस लाइफ, और कुछ नहीं।
अरे ये मुस्कान, ये क्या कर दिया? साहिब, ये क्या हो गया मेरे से? अरे घबराओ मत, वो गए जो तो वो गए। अब वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन किसी को पता तो नहीं लगेगा ना? कोई पुलिस वगैरह नहीं, इन्होंने देख अरे लिया तो? नहीं लगेगा पता, इसको तो ठिकाने लगा देंगे। अभी सब ठीक हो जाएगा, मैं साथ हूं ना। ले इधर आओ, साहिल, सब सही तो हो जाएगा ना? सब हो जाएगा। अब ऐसे करो, आप तो शांत हो जाओ, मैं इसको ठिकाने लगाने की देखता हूँ बंदोबस्त। ठीक है, जल्दी करना, किसी को पता लग गया तो। बहुत दिन हो गए, इसको लगा दिया ठिकाने। वो तो ठीक है, लेकिन इसको हटाओ फिर यहाँ से। इसको ठिकाने लगाने की तैयारी करते हैं अब। जल्दी करो। अभी करते हैं, ले आओ। इसको कहाँ बन के? कहाँ पे ठिकाने लगाए इसको? अरे मेरे को सोचने तो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ऊपर छत पे भी नहीं रख सकते और बाहर की तरफ भी नहीं रख सकते। अरे कुछ तो दिमाग लगाओ। मेरे तो दिमाग में कुछ आ रहा ही नहीं है। चुप रहो तुम। हाँ, स्टोर रूम में एक ड्रम रखा हुआ है, उसमें कर देते, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। खुद मरोगे जो मरोगे, मुझे भी लेके मरोगे। चलो चलो तो फिर। अरे पागल आदमी, वो तो बाहर जाने का रास्ता है, मरवाओगे क्या तुम? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। स्टोर रूम यहाँ पे है, तुम यहीं रुको, मैं लेके आती हूँ। चलो मैं रुकता हूँ, लेके आओ। हाँ, मैं लेके आती हूँ। दिमाग भी काम नहीं कर रहा मेरा। हो रहा। लो, अरे पकड़ो बेवकूफ इंसान। सर फोन आ रहा है। किसका आ रहा है? सर अननोन नंबर से आ रहा है। ला मेरे को दे एक बार। लो आप बात करो। हेलो, अरे इंस्पेक्टर संजय चंदेल बोल रहा हूँ। क्या? अरे कौन सी आवाजें आ रही हैं और कहाँ से बोल रहा है? सिंह कॉलोनी से। अच्छा, तो एक बार मुझे लोकेशन भेजो। अरे तुम्हारे पास फोन नहीं है तो तुम्हारे पिताजी के फोन से कर दे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, जल्दी करो। ये कोई आवाजें बता रहा है भैया। देखना एक बार लोकेशन आ गया क्या? सर आ गया लोकेशन तो। आ गया क्या? हाँ चलो तो निकाल फटाफट। चलो चलते हैं। चलो चलो। आप देख, इसको तो ठिकाने लगा दिए। अब सुबह जल्दी यहाँ से फरार होना है। अब तो इसको कहीं पटक के आओ दूर, ले जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए मुस्कान, नहीं तो लफड़े हो जाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल हो जा कि कुछ भी नहीं हुआ। रेस्ट, कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है।
ये वाला ही गेट आ गया क्या? ये नहीं है, आगे की है लोकेशन, आगे ले चलो। आगे कहाँ से ये रह गया दिखता है फिर? हाँ यही है। अच्छी तरह देख लेना। हाँ अच्छी तरह देख लिया। हाँ घुमाओ, लोकेशन यही है। जल्दी कर भाई। सर यही की है लोकेशन, तो ये घर की है क्या? ये वाला दिखता है? ये वाला ये मकान। नोट कर इसमें देख अच्छी तरह यार। अच्छी तरह देख रखा। चल तो चल इधर चल। सर लोकेशन यहाँ खत्म हो गई। लोकेशन खत्म हो गई? हाँ। अब आवाजें आ रही हैं क्या? तेरे को सुनाई दे रहा है क्या इधर से? सर आवाजें तो किसी की नहीं आ रही। चल अंदर देखते हैं, अंदर चले एक बार। जल्दी करो, मुस्कान किसी ने देख लिया तो लफड़े हो जाएंगे। क्या कर रहे हो भाई? अरे देखना एक बार गिरधारी क्या कर रहा है ये? सर ग्राम में कुछ छुपा रहा है ये। देखना एक बार चेक करो भाई। मारा सुन इधर आ भाई। अरे सुनेगा क्या? सर खून का निशान लग रहे हैं इसके मुंह पे। क्या बात है? अरे क्या कर रहे हो तुम मैडम? अरे घबरा कैसे रही मैडम? कुछ भी नहीं है। अरे उस ड्रम को बाहर लेके एक बार। अरे इधर साइड में भाई, साइड में जाइए। अरे पहलवान बता भाई क्या कर रहा था अंदर? अरे सुना कैसे हो रहा है? डंडा देख के सुना हो रहा है क्या तू? अरे सर कुछ नहीं कर रहा मैं तो कुछ तो कर रहा होगा ना। तेरे ये शिकस्त कैसे आ रही है चेहरे पे? अरे क्या है? खून है क्या ये? अरे क्या छुपा रहा है मेरे से? समझ में नहीं रही तेरे? ऐसे नहीं बताएगा है? अरे क्या चेक किया तूने गिरधारी? सर देख रहा हूँ। सर ड्राम है। अरे ड्रम तो मेरे को भी दिख रहा है। ये कोई सोना चांदी दाब रहे थे क्या ये लोग? सर हाथ है इसमें तो। हाथ है? अरे हाथ किसका है? औरत का? अरे मैडम ये किसका हाथ है ये? पता नहीं सर। पता नहीं है? अरे तुम्हारे को सांप सूंघ रहा है क्या? ऐसे ही बताओ भाई। अरे किसका हाथ है ये? सर इसको ही पूछ लो। अरे बेटे जब जेल में जाओगे तब पता चलेगा तुम्हारे को। समझ में आ रहा है क्या मैडम? मुझे नहीं पता सर। पता नहीं बिल्कुल भी? नहीं, इसी को ही पता होगा। इंस्पेक्टर संजय चंदेल से छुपाना बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। समझ में आ रही है क्या? मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे नहीं पता। यही था अंदर, मुझे नहीं पता। हाँ भाई पहलवान, अरे बता। डंडा मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। सर हमने कुछ नहीं किया। 6 महीने लग जाएंगे तेरी दूसरी चमड़ी आने में। बता। ऐसे नहीं मानेगा तू? सर कुछ नहीं किया हमने। बता। अरे मैडम को पकड़। ऐसे नहीं मानेंगे, तेरे को थाने लेके चलना पड़ेगा, वही मानेंगे ये। पकड़ इसको ढंग से। चल। मैंने कुछ चलो चलो अरे मैडम, ये थाने के अंदर 3rd डिग्री लगेगी तब बताएंगे सच्चाई। जल्दी मालूम ले चलेगा। मैडम को आगे बैठा। अरे इसको डंडे को पीछे बैठाता हूँ। अंदर बैठ। अरे मैडम को अंदर बैठा, आगे वाली सीट पे। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे तो मैडम कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं किया तो कोई परेशानी नहीं है मुझे आपको। माफ कर दो। अरे रो क्यों रहे हो? तो फिर आप कुछ थाने में नहीं किया तो आपने? सब पता चल जाएगा थाने के अंदर। बैठा इसको। हाथ कटे हुए मिले, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया।